बच्चों ने भी एनआईओएस में एडमिशन करवाया है और वो बुक्स का इंतजार कर रहा है तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि एनआईओएस की बुक्स का आने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि कब आपके पास डिलीवर कर देंगे। बुक्स के लिए बच्चे हर साल परेशान होते हैं। कुछ बच्चों को तो टाइम पे बुक्स मिल जाती है, जैसे आज एडमिशन कराया तो आने वाले 1 महीने 1.5 महीने बाद बुक्स आ जाती हैं। लेकिन 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर पे बुक्स 6, 7, 8 महीने तक हो जाते हैं, बुक्स पहुंचती ही नहीं है। पूरा साल बच्चे का बर्बाद हो जाता है और जब एग्जाम आने वाले होते हैं उसके 2 महीने पहले बुक्स पहुंचेगी तो उस बुक का करना क्या है, हमें क्या करेंगे उस बुक का। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनआईओएस से रिलेटेड। तो आपको बुक्स का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। अपनी पढ़ाई जब भी आप एडमिशन ले लेते हैं, चाहे आपका एडमिशन कंफर्म हो चाहे ना हो, आपके पास आई कार्ड आया हो ना आया हो, आपको अपनी स्टडी शुरू कर देनी है, क्योंकि एनआईओएस आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने वाला। जस्ट 1 साल बाद आपका एग्जाम होके ही रहेगा। एग्जाम को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एनआईओएस बुक्स दे चाहे ना दे, एग्जाम टाइम पे लेता है। ठीक है, तो बुक्स को खरीदना कैसे है, देखिए किस तरीके मैं आपको दिखा देता हूं कि एनआईओएस की गाइडें किस तरीके की होती है। देखिए मैंने यहां पे परचेज करी हुई है, इस तरीके की गाइडें होती है। टॉप के नाम से आती है, बहुत सारी जो है अलग अलग, नीरज के नाम से भी आती है। इस तरीके की गाइडें होती है, इसको आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं कैसे इसको परचेज करना है, कैसे इसको ऑर्डर करना है, और इसका सिलेबस देख के कैसे इसकी स्टडी करनी है। सिलेबस डाउनलोड करना भी बताऊंगा, आपके जो गाइड है उसको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। बुक्स परचेज करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका मीडियम आपको पता होना चाहिए कि किस मीडियम में आप स्टडी कर रहे हैं, और आपके सब्जेक्ट और उनका कोड पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से बुक को ऑर्डर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मीडियम देख लीजिए। जिन्होंने अभी हाल ही में एडमिशन लिया है और उनको सिर्फ ये वाला फॉर्म मिला हुआ है, यानी कि उनके पास आई कार्ड नहीं आया हुआ, इस तरीके का फॉर्म मिला है, तो वो अपना मीडियम चेक करेंगे। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे बीच में आपको मिल जाता है मीडियम स्टडी। तो ये है बच्चे का मीडियम, इंग्लिश मीडियम में ये बुक अपनी परचेज करनी पड़ेगी इनको। और सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नीचे आपको सब्जेक्ट दिख जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इंग्लिश मीडियम और ये सब्जेक्ट चाहिए, और उसी के आगे कोड भी लिखा हुआ है। जिन बच्चों के पास आई कार्ड आ गया है तो आई कार्ड पे भी देख सकते हैं आप, आपका मीडियम आपको बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे दिख जाता है, और आपके सब्जेक्ट का कोड दिखता है। नाम नहीं दिखेगा, कोड दिखेगा, तो सिर्फ कोड से भी आप खरीद सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो इन बच्चे का मैंने देख लिया कि इंग्लिश जैसे आपको देखना है, आप 10th क्लास में, तो ये 12th क्लास के बच्चे का खोल रखा है तो 300 में है, आपके 200 में कोड होंगे। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो अपना मीडियम और उसके बाद अपना कोड देख लेंगे, और फिर आएंगे वीडियो पे, जहाँ पे ये हमारी वीडियो है वहाँ पे आएंगे, और उसके डिस्क्रिप्शन में आना पड़ेगा आपको। तो जो भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसको आपको पॉज करना है इस तरीके से, और फिर नीचे देखेंगे मोर पे, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर बटन का, मोर पे दबाएंगे, फिर एक और बार मोर दिखेगा, तो इस पे आना है आपको। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको खोलना है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस तरीके को देखने का मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए पूरा का पूरा ऊपर एक सेक्शन बना हुआ है, क्लास 10th हिंदी मीडियम, यहाँ से खरीदे किताबें। तो हिंदी मीडियम के बच्चे यहाँ से खरीद सकते हैं, ये सारी हिंदी मीडियम की बुक्स है। इसी के जस्ट नीचे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हमने लिंक दिया हुआ है कि यहाँ से बच्चे परचेज कर सकते हैं। तो मैंने बताया था मीडियम और उसके बाद कोड, तो ये ध्यान में रखते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक 10th बच्चे की बुक को परचेज करके दिखाता हूँ किस तरीके से करनी है। तो इस बच्चे के पास मान लो कि एक हिंदी सब्जेक्ट है, एक सामाजिक विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्कृत, इस तरीके के सब्जेक्ट है। तो मैं 3-4 बुकें खरीद के दिखा देता हूँ। पहले फॉर एग्जांपल मैं हिंदी की खरीदूंगा, तो सबसे पहले इस ब्लू कलर पे आ जाएंगे हम, हिंदी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप हिंदी में क्लिक करेंगे तो ये अमेजोन का लिंक है, अमेजोन पे डायरेक्ट ले जाएगा आपको, और उसका प्राइस दिखा देगा नीचे, जैसे 292 इसका प्राइस है, और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है जो कि क्लास 10th के लिए ही है। आप एक बार यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्लास 10th की ही बुक है कि नहीं है। वैसे हमने जो लिंक दिया है आप भरोसा करके आप उससे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे आप, और एक बुक को एक बार ऑर्डर नहीं करना, आपको यहाँ पे नीचे जाना है और ये चीज़ करनी है, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट का मतलब होता है आपने ऐड कर दिया खरीदने के लिए, 5 बुक्स को एक साथ आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो ऊपर देखिए इस तरीके से 1 बन के आ जाएगा यहाँ पे। ये 1 का मतलब है कार्ट, जो आपकी ट्रॉली है, परचेज की ट्रॉली है, उसमें एक बुक आ गई हुई है और बुक्स आपको ऐड करनी है। तो आप बैक आ जाएंगे, बिल्कुल बैक आ जाएंगे अपनी जहाँ पे आपकी जो वीडियो है वहाँ पर। अब मैं मान लीजिए दूसरी इंग्लिश की बुक खरीदना चाहता हूँ, तो इंग्लिश पे क्लिक करूँगा। इंग्लिश पे जैसे ही क्लिक किया, इंग्लिश की बुक आ गई, नीचे इसका प्राइस आ गया और ऐड टू कार्ट आ गया। ठीक है, ऐड टू कार्ट में मैं क्लिक करूँगा,
मेरी दूसरी बुक भी सेव हो जाएगी यहाँ पे, ये रही दूसरी बुक। तो 2 बुक मेरे कार्ट में आ चुकी है। मैं इसको उसी 2 पे क्लिक करके देख सकता हूँ कि दोनों बुक यहाँ पे शो भी कर रही है, ठीक है। फिर मैं बैक आऊँगा और बैक आऊँगा और फिर दोबारा सबसे ज़्यादा बैक आ जाऊँगा। मान लीजिए तीसरी बुक मेरे को गणित खरीदनी है, आपको जोन से भी खरीदनी हो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो तीसरी बुक मेरे को मैथमेटिक्स खरीदनी थी हिंदी मीडियम में, तो ये रही वो हिंदी मीडियम की गाइड, और नीचे प्राइस देख सकते हैं। ऐड टू कार्ट कर लेंगे आप, ठीक है। ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 बुक आपकी शो हो रही है कि 3 बुक आपके कार्ट में सेव हो चुकी है। इसी तरीके से आप 5 बुक्स को ऐड कर लेंगे, और 5 बुक्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू बाय पे जाएंगे। देखिए टोटल प्राइस ऊपर दिखाएगा, करीब 1200-1300 के करीब बैठ जाएगा। आप बोलोगे इतनी महंगी बुक्स, देखिए साल से ज़्यादा तो महंगी नहीं है आपकी, आपका जो साल है वो तो बचेगा कम से कम, स्टडी तो शुरू हो जाएगी। आप बुक्स के चक्कर में रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा साल खराब होने वाला है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप पैसे मत देखिए, 1000-1200 की बात है, 1500 के अंदर अंदर आ जाएगी सारी बुक्स। आप अपना साल देखिए, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। फिर प्रोसीड पे जाएंगे, जैसे ही प्रोसीड पे जाएंगे यहाँ पे नंबर वगैरह रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, तो आप किसी बड़े की सहायता लेके एड्रेस वगैरह वो फिल कर देंगे, और कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं। जब बुक्स आ जाएंगी आपके घर पे तभी आपको पैसे देने हैं, ठीक है। मान लीजिए बुक्स आपके घर पे पहुंच चुकी है, अब इसे पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस डाउनलोड करना है, जो भी बुक्स आप पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम पे लिख देना है NIOS बुक, और पहला जो भी ऑप्शन खुलता है ऑनलाइन कोर्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो आपको मिल जाएगा 10th के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं बुक्स या 12th के लिए। मैं यहाँ पे 12th की एक बुक डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि उसका सिलेबस कैसे चेक करना है। आप 10th और 12th दोनों के लिए सेम है, नीचे सीनियर सेकेंडरी 12th के लिए है। मैंने इसको ऑन किया और यहाँ पर सारी बुक्स आ जाती हैं। जिन जिन बुक्स को आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अगर नहीं आई है आपके पास तो जो मैंने गाइड लेने का तरीका वो भी बताया हुआ था, ठीक है। तो गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, मैं यहाँ पे बुक वो उसका सिलेबस डाउनलोड करके और मैं अपनी गाइड से पढ़ाई शुरू करना चाहता हूं। तो देख लेते हैं होम साइंस कहाँ पे, ये रहा 331 होम साइंस, ठीक है। तो होम साइंस पे मैं क्लिक करूंगा, पूरी की पूरी बुक खुल जाएगी, यहाँ पे हर एक चैप्टर खुल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं चैप्टर यहाँ पे राइट हैंड में हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। लेकिन हमें इन चैप्टर्स पे नहीं आना, हमें ऊपर इस पे आना है, सिलेबस बफरिकेशन ऑफ होम साइंस। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा आपका इस तरीके का। ये आपका सिलेबस है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिलेबस आपको ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ 60% पे ध्यान देना है, वो ही पढ़ना है। और बाकी हमें ये 40% जो यहाँ पे लिखा है साइड में, ये नहीं पढ़ना है। ये आपके TMA के सब्जेक्ट होते हैं, तो इनको नहीं पढ़ना है, इनको बिल्कुल भी देखना नहीं है, इनको कट कर दीजिए। लेसन 1, लेसन 3, लेसन 4, लेसन 7 ये हमें नहीं पढ़ना है। तो पढ़ने कौन कौन से हैं, ये हमें पढ़ने हैं लेसन 2, लेसन 5, ये सारे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये वाले लेसन हम पढ़ेंगे, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पब्लिक एग्जाम, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया और अब मैं आपको बुक में टिक लगवा देता हूं कि आप टिक लगा के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं अब बुक्स को पढ़ना कैसे है। तो ये आपने ऑर्डर किया, आपके पास घर पे आ गई, चाहे आप 10th क्लास के 12th क्लास के, ऑर्डर करना मैंने सिखा दिया है। तो जब आपके घर पे आ जाए तो जो मैंने स्क्रीनशॉट दिलवाया था आपको वो देखना है और अपने सिलेबस को मैच करना है, ठीक है। तो जो 60% सिलेबस है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप पहले दूसरे पेज पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लिया है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, सेकंड नहीं पढ़ना है, थर्ड नहीं पढ़ना है, फोर्थ नहीं पढ़ना है, फिर फिफ्थ पढ़ना है, सिक्स्थ पढ़ना है। इसी तरीके से आप सभी पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो जो जो पढ़ना है उन पे हम फोकस करेंगे, जो नहीं पढ़ना है उनको हम देखेंगे तक नहीं, क्योंकि उनके TMA बनाने हैं, TMA बना के सबमिट कर देना उनको, वो हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले। तो ये बुक्स कैसे होने वाली है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके की बुक है, आप देख सकते हैं। इसका जो पीछे प्राइस भी लिखा हुआ है कितना है, 320 है। आपने जितने भी आप परचेज की होगी तो इस तरीके की दिखने वाली है स्टूडेंट गाइस, ठीक है। होम साइंस अलग अलग सारी बुक्स है, मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए ऑर्डर कर दी है। तो इस तरीके की किताबें होने वाली है। तो देखते हैं इसमें और आगे क्या है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले मिल जाता है हमें गृह विज्ञान का हल सहित क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एक और है पीछे, इस तरफ भी है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 2 इन्होंने क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं सॉल्व करके, कि गृह विज्ञान का सॉल्व पेपर, ये रहा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके के आंसर होते हैं। तो इससे आपको क्या होगा, एक अंदाजा लग जाएगा कि ऐसा पेपर हमें आने वाला है और उस चीज़ पे फोकस करना है। क्वेश्चन पेपर दिखता कैसे है उसको सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, देखिए। खंड A होता है, टोटल मार्क्स 80 आते हैं,
216 इसका ये है, इस तरीके से कोड वगैरह लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा। सॉल्व क्वेश्चन पेपर यहाँ पे इन्होंने दे दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ऐसा पेपर आने वाला है। इसमें देखिए सेट बी में ऐसा आया था, सेट सी में कैसा आया था। तो सेट वाइज होते हैं, वो तो अब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा ही कैसी होती है। तो अब देखते हैं इनके चैप्टर्स किस तरीके से डिजाइन होते हैं। तो देखिए प्रबंध, गृह प्रबंध, कला एवं विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका सबसे पहले पाठ का सारांश दिया होता है, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड के मीनिंग वगैरह दिए होते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें होने वाली है। गृह विज्ञान का महत्व, इनको नोट्स वाइज पढ़ना कैसे है वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को पढ़ के समझाऊंगा भी। तो इस तरीके की बुक होने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये आपके एनआईओएस की स्टडी के लिए फिर पाठगत प्रश्न है, काफ़ी बेहतरीन बुक होने वाली है। इसको परचेज कर लीजिए और आप अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आपको चक्करों में नहीं पड़ना कि जब बुक्स आएगी तब जाके हम अपनी स्टडी करेंगे, तो उससे बढ़िया है आप पहले ही अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि गाइडों के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हम किसी भी बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बुक्स आने में 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने जितने भी लगते हैं वो उनका वेट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।